ये देखना सर्दी सूट कितना प्यारा सा मैं लेकर आई हूँ। डिज़ाइन देखना न्यू डिज़ाइन है और गोटा लेस और कुछ साथ में पेंच भी रखे हैं हमने, उससे बनाया हुआ है। और ट्राउज़र पर भी हमने लेस लगाई है। और देखना कितना प्यारा सा है। मैं आपको बताती चलूँ मैंने किस तरीके से ये सूट तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीवाई स्टिचिंग। ये देखना हमने सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग की है और ये हमने ट्राउज़र की कटिंग की है, कुर्ती की भी हमने कटिंग कर ली है। और मैं आपको बताऊंगी, और नेक भी हमने कटिंग कर लिया। और मैं आपको बताऊंगी ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया। बहुत ही आसान है। ये हमारे पास में पीस पड़ा हुआ था लेस का, सिर्फ ये ही पीस है और पीस नहीं है लेस का। इसी लेस से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और साथ में हमने ये लेस भी रखी है। और देखना हमने इसी लेस से ये छोटे छोटे साइड में से हमने ये पेंच कटिंग किए हैं। इसी लेस से कटिंग किया है हमने। ये बहुत से पेंच कटिंग कर लिए हैं और हमने इस तरह से एक लेयरवे की तरह इसे लेस को बना ली है। और सबसे पहले हमें इसे कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करना है शोल्डर से, और शोल्डर से और दामन तक हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे कुर्ती को। और अच्छे से हाथों की हेल्प से इस तरह से प्रेस कर देंगे। और देखना हम निशान लगा लेंगे यहाँ पे। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, आपकी बहुत जल्द समझ में आएगा कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाया है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है यहाँ पे, ये देखना। और देखना हमने फिर हमें ये यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निशान लगाना होगा। यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हमने ये निशान लगाए और 1 इंच पर हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे। पूरी कुर्ती पर हम इसी तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये देखना दूसरा निशान भी मैं आपको अच्छे से बता दूं कि किस तरह से मैंने ये निशान बनाया। इसी तरह से हमने ऊपर से भी ये निशान बनाना है, शोल्डर से भी और नीचे से भी हमने पूरी कुर्ती पर ये निशान बना लिए हैं। ये तो आपकी समझ में आ ही चुका होगा जिस तरह से हमने ये निशान बनाया है। हमने निशान को थोड़ा डार्क कर लेना होगा। और ये लेस हमें यहाँ पे इस तरह से लगानी होगी। हम पहले एक बार इसे लेस को इस तरह से रख कर देखेंगे कि हमारे निशान कहाँ कहाँ आए हैं और किस तरह से आएंगे। उसी हिसाब से हम यहाँ पे वो गोटा लेस लगाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे गोटा लेस लगाने स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और ये गोटा लेस तो लगानी बहुत ही आसान है और कोई मुश्किल भी नहीं है। हम ये लगाते जाएंगे यहाँ पे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह नए नए डिज़ाइन की वीडियो बनाती रहूं। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी समझ में आया भी या नहीं। ये डिज़ाइन मैंने आपको बहुत ही ईजीली तरीके से बताया है बनाना। और आप सर्दी सूट पे इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखना हमने पूरी कुर्ती पर ये इस तरह से हमने ये गोटा लगा लिया है। और यहाँ पे ये लेस हम लेंगे और यहाँ पे हम ये लेस लेंगे यहाँ से, और हम ये लेस लगाते जाएंगे और अच्छे से हम इसे पिनअप करेंगे लेस को। जिस हिसाब से हमारी लेस है, ये लहरवे टाइप की लेस है, उसी हिसाब से हम इसे लेस को अच्छे से रख लेंगे। ये देखना जिस तरह से मैंने रखी है, और हम इसे पिनअप करते जाएंगे पूरी लेस को। और शोल्डर से हमने ऊपर तक मिलाई नहीं है, ये थोड़ा हमने नीचे पर रखा है। और देखना इस तरह से हमने ये लगा लिया और हमने सिल ली है। देखना दूसरी तरफ इस तरह से इसकी सिलाई है। और हमने नेक भी इस तरह से सिल लिया है। और अच्छे से हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसका निकाल देंगे, ये देखना इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पे भी इस तरह से गोलाई से इसकी कट करेंगे। ये देखना इस तरह से हम कट करते जाएंगे गोलाई से। ये देखना आप निशान लगा के भी काट सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, मैं ऐसे ही भी काट सकती हूँ। 1.5 इंच के करीब मैंने ये यहाँ पे इस तरह से कट कर लिया है, ये देखना। और हम इसमें कोई कट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है और वेलवेट के टाइप का कपड़ा है। और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर से भी हम यहाँ पे एक सार कर देंगे शोल्डर से, ये एक सार करेंगे दोनों साइड से। और हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना। इसी तरह से हमने बैक नेक बनाया है। इसी तरह से हमने अलग से फैब्रिक लिया है और उस पर सिल लिया है इसे इस तरह। इसे भी इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। और इस साइड से भी हम 1.5 इंच के करीब छोड़ते हुए यहाँ पे भी इसी तरह से कट करेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट का नेक कटिंग किया है। इसी तरह से हम बैक का भी कटिंग कर लेंगे, ये देखना इस तरह से। और फिर हम दोनों और शोल्डर से भी हम ये भी एक सार करेंगे इस तरह से दोनों साइड से। मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ, आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा इस तरह से। ये देखना जो हमारी शोल्डर की सिलाई है जो हमने लगाई है, उसी सिलाई से दूसरी सिलाई मिलाते हुए, फ्रंट और बैक की सिलाई मिलाते हुए इस तरह से हम यहाँ पे ये शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे।
ये देखना दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगा ली है यहाँ पे शोल्डर की। ये देखना दोनों सिलाई एक साथ आई है। और ये देखना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों सिलाई का। एक सिलाई इधर लेंगे, दोनों तरफ की सिलाई दोनों तरफ लेंगे और प्रेस कर देंगे, क्योंकि एक तरफ अगर हम सिलाई लेंगे तो ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, सिलाई भी हमारी काफ़ी मोटी हो जाएगी यहाँ पे। और 1 इंच पर हम यहाँ पे ये सिल लेंगे, पूरे राउंड पे गोल हम इस तरह से ये सिलेंगे यहाँ पे। ये देखना हमने 1 इंच के करीब इस तरह से पूरे राउंड पे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। देखना हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखना इस तरह से। और हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। ये देखना हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और हमने स्लीव्स भी लगा ली हैं। और अब हम ये लेस लेंगे यहाँ पे, इसकी जो ये लेस की जो पेच है हम वो कटिंग करेंगे यहाँ पे इस तरह से। जितने हमें पेच चाहिए उतना ही हम कट करेंगे। ये देखना हमने ये इस तरह से कटिंग करी है यहाँ पे। और फिर देखना हम ये हमारे नेक इधर से खाली खाली लग रहा था, इसलिए हम ये पेंच यहाँ पे लगाएंगे नेक पर। इतनी दूरी पर लगाएंगे, 1 इंच के करीब की दूरी पर हम ये पेंच यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और बाकी के जो पेंच बचे हुए दूसरे साइड में हम यहाँ पे चाक पर रखेंगे। इस तरह पे यहाँ पे ये चाक पर रख लेंगे और 1 इंच की दूरी पर हम ये रखेंगे। एक साइड से हमने डिजाइनर बनाया, एक साइड में हमने ये पेंच रख दिए हैं, ये देखना इस तरह से। और अब हम बनाएंगे ट्राउज़र। ये हमारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र की हमने कटिंग कर ली थी और सेंटर की सिलाई भी हमने लगा दी थी। उसी सेंटर की सिलाई पे हम ये लेस लगाएंगे यहाँ पे। ये लेस लगाने से हमारा ट्राउज़र और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इस तरह से। ये गोल्डन कलर का ट्राउज़र है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये देखना हमने ट्राउज़र पर लेस तो लगा ली है और हम इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक का पहले हम घेरा बनाएंगे और फिर इस तरह से हम ये इलास्टिक लगाएंगे। इस तरह से इलास्टिक लगाने का बहुत ही इजीली तरीका है। बाद में इलास्टिक डालते हैं मुझे बहुत झंझट लगता है, इस तरह से मुझे बहुत ईजी लगता है इलास्टिक लगाना। और एक सिलाई हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ पे हम ट्राउज़र की जो टेरी की सिलाई होती है वो सिलाई हम लगा लेंगे और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखना हमारा ट्राउज़र भी रेडी हो चुका है इस तरह से। ये देखना कितना प्यारा सा हमारा ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। ये देखना कुर्ती ट्राउज़र बनकर रेडी हो चुका है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा है ये डिज़ाइन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।